हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एट यूज इंग्लिश। आज सबको पता है एक टाइम था जब लेटर्स की बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करती थी कि हमारे पेरेंट्स कहीं दूर चले जाते थे तो लेटर्स लिख करके सारी इंफॉर्मेशन देते थे और 10 से 15 दिन कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन जब से मोबाइल और ये इंटरनेट आया है तो हमारा काम जो है अब कोई अगर घर से भी निकलता है ना तो उसको 10 बार फ़ोन कर देते हैं। बस स्टैंड पहुँच गया, सीट मिली क्या, पहुँचा क्या? तो पहले एक टाइम था तो इसको बहुत टाइम लगता था। पहले व्यक्ति घर से रवाना होता, फिर जहाँ वो काम के लिए कहीं दूसरी जगह जाता, वहाँ पहुँचता, फिर वहाँ से वो लेटर लिखता। फिर सारे लोग इकट्ठे होकर के उस लेटर को सुना करते थे, जिसमें उस लेटर को सुनने में, पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, बहुत आत्मीयता से वो जो है लिखा जाता था। तो इस तरह के अंतर्देशीय पत्र हुआ करते थे। तो ये तो हो गए पर्सनल लेटर्स, इनको मतलब जो फैमिली, फ्रेंड्स को लेटर्स लिखे जाते हैं ना, ये सोशल या फैमिली लेटर्स होते हैं। लेकिन जो आप ऑफिशियल लेटर्स जिसको बोला जाता है फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल, 2 तरीके के जो है लेटर्स होते हैं। तो मैं आज जो बात करने वाला हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मल लेटर्स की। फॉर्मल लेटर में आज अपन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, हम उसी के ऊपर बात करेंगे। इसमें ये एक आपके यहाँ पर आपके सामने जो है लेटर है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और हम क्या गलतियाँ करते हैं, उन चीज़ों को अच्छे से ध्यान देना है। तो ये जैसे आपकी कॉपी और इधर ये रेड लाइन होती है, तो हम क्या करेंगे, बच्चे जब आंसर लिखेंगे तो इधर इधर-उधर। इसमें एक ही है ना, प्रॉपर फॉर्मेट होता है, इस प्रेजेंटेशन के ही मार्क आपके जो नंबर हैं वो आपका प्रेजेंटेशन, आपने कितने अच्छे से इसको लिखा है, इसके मार्क्स मिलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, जैसे यू आर स्वाई सुशीला, अ रेजिडेंट ऑफ जैसलमेर एंड अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, राइट अ फॉर्मल लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी ऑफ जैसलमेर रिक्वेस्टिंग अ बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जाम्स। मतलब आपको अब ये देखो, जब भी आपको सब्जेक्ट ढूंढना हो तो कहाँ मिलेगा, लास्ट में जाओ, क्या रिक्वेस्ट करे हो, बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। ये दिख रहा है ना, ये तो ये आपके यहाँ पे सामने नजर आ गया कि भाई यहाँ से आपको जो है सब्जेक्ट ढूंढना है। अब इसमें एड्रेस नहीं दिया हुआ, आपको सिर्फ बताया कि आप जैसलमेर के जो है ना निवासी हो। तो अब कभी भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो अपना एक कोई भी नगर बसा लो, रामनगर, शांति नगर, जो आपको सिंपल से जिसकी स्पेलिंग याद है। जैसे मैं, और एक मकान का नंबर कुछ भी लिखो, इसको कोई चेक कर, 12 है, 13 है, लेकिन सब लोग एक जैसा नहीं। तो ये मान लो 24A शांति नगर आपने बना लिया, और उसके नीचे जैसे सबसे पहले हमेशा जो ऊपर जो हिस्सा होगा ना, ये खुद का एड्रेस होता है। किसका एड्रेस होगा? आपका स्वयं का सेल्फ एड्रेस, स्वयं का पता लिखना होता है। उसके बाद में आती है आपके पास में यहाँ पे डेट। तो जो भी, जैसे अभी कल की जो डेट है इसमें ये डाली हुई है 7 अक्टूबर 2024। तो ये यहाँ पे जो डेट है डाल दी, आप जो जिस दिन एग्जाम हो रहा है आप उस दिन की डेट डाल दीजिए। तो डेट है ना रेलिवेंट होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे लिखा है, अच्छा आप मान लीजिए एड्रेस नहीं दिया हुआ तो क्या करना है, तो ज्यादातर आप देख लेंगे एग्जामिनेशन हॉल लिखते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, अगर आपका एड्रेस दिया हुआ है तो अच्छा, नहीं तो फिर आप एग्जामिनेशन हॉल लिख दें, मकान नंबर वगैरह आपको बनाना। सामने वाले का एड्रेस क्या है? तो जितने भी आप लेटर्स, एप्लीकेशंस लिखते हैं, आप देखना जिसको आप लिखते हैं उसके पहले आप पोस्ट के नाम के पहले क्या आएगा, द मैनेजर, द प्रिंसिपल, है ना, द चेयरमैन। तो आप और एक और चीज देख लीजिएगा, सारे जो अक्षर हैं सब, इनके पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लैंग्वेज के टीचर्स इनको देखता है, आपका ओवरऑल नंबर कट जाते हैं। आपने सही लिखा, ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एस कैपिटल, पुलिस का पी कैपिटल, द का टी कैपिटल, ऑफिस का ओ कैपिटल। तो ये आप जो है ये सारे लेटर्स का ध्यान रखना है। एक, फिर ये जो एड्रेस लिखोगे, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इनके बीच में आपको एक लाइन छोड़नी है। डेट, वैसे यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ते तो चलेगा, लेकिन डेट के बाद लाइन छोड़ना बहुत कंपल्सरी है। ये यहाँ आपको लाइन छोड़नी ही छोड़नी है, तो आप तो दोनों तरफ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और याद रखना है, पूरा लेटर लेफ्ट हैंड में होता है। कंप्यूटर आ गया, एंटर मारेंगे तो एंटर सीधा कर्सर कहाँ आता है, इधर आता है। तो ये क्या करते हैं, कुछ लोग 24A शांति नगर इधर लिख रहा है, जैसलमेर इधर लिख रहा है, फिर डेट इधर ला रहे हैं। तो इससे आपका जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, आपका नंबर कट जाएंगे। आपको पूरी तरीके से रेड लाइन के पास में ही चलना है। अब आप सामने वाले का जो एड्रेस लिख रहे हैं, तो पहले तो आ गया खुद का एड्रेस, फिर क्या डालेंगे आप, उसके बाद में आप लिखेंगे डेट। ठीक है। अब है सामने जिसको आप लेटर भेज रहे हो, अब आएगी उसकी बारी। ये रिसीवर्स एड्रेस, पहले तो आपका खुद का हो गया, उसके बाद में हो जाएगा हमारे पास में रिसीवर्स एड्रेस के लिए मिलेगा। ये सेल्फ कल बोल दो, या यहाँ पे बोल सकते हो आप रिसीवर, मतलब जो भेज रहा है, यानी कि
सेंडर्स एड्रेस। मैंने कई बार देखा है बच्चों को, मैं सेंडर्स बताता हूँ भूल जाता है, सेल्फ ज़्यादा याद रखता है, इसलिए मैंने सेल्फ लिखा था, स्वयं का पता लिखना है। अब ऑफिस का इसमें कोई, तो आप ऑफिस बना दो, किसका ऑफिस होगा? एसपी का होगा, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया ऑफिस ऑफ एसपी जैसलमेर। तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया एड्रेस वाला। ये इतने के ही आपकी जो बिगिनिंग है, ये बहुत साफ-सुथरी होगी तो मज़ा आ जाएगा देखने वाले को कि बहुत अच्छे से लिखा है। इसके बाद अगला काम हमारा होता है सब्जेक्ट, कि आप किस बात, सब्जेक्ट आपको ये हमेशा यहाँ मिल जाए। अ बैन ऑन द यूज़ ऑफ, टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम, परीक्षा के दौरान लाउड स्पीकर्स को बैन करना। परीक्षाएँ चल रही है और इधर लोगों ने गाने लगा रखे हैं, कभी कहीं लाउड स्पीकर से आवाज़ आ रही है। तो वैसे मेरी तो इच्छा ये है लाउड स्पीकर्स बैन ही होने चाहिए। वास्तव में नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, और आपको जितना सुनना है अपने घर में सुनो भाई, दुनिया को क्या सुना। तो आप ये जो लाउड स्पीकर्स हैं, इसके बैन के लिए आप जो है एग्ज़ाम्स, और कई सारे लोग ऐसे होते हैं एग्ज़ाम्स के दौरान जो है खूब ज़ोर से, उनको कोई लेना-देना नहीं है, उनके घर में कोई बच्चे के एग्ज़ाम नहीं है, पड़ोसी वाले बच्चे के चाहे कितने भी नंबर आए। तो ये इस तरह का कुछ होता है, वैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से आता है, फिर भी ऐसे क्वेश्चन्स आए हैं पेपर में तो हम उस पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो आपके बिल्कुल ईज़ी है, ऊपर से आप एड्रेस खुद बना दो, सिटी का नाम आ गया, ये आ गया। इसके बाद है अब आपको जब लेटर शुरू करना है। अब एक आप चीज़ देखेंगे नहीं, पूरा का पूरा जो है, पूरा इधर है, इस रेड लाइन के पास, जो एग्ज़ाम में आपके इधर जो लाइन होती है, इसके बिल्कुल पास ही लिखना है। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट यहाँ लिख रहे हो, डियर सर उठा के इधर लिख दिया। अभी आजकल के जितने भी जो लेटर्स लिखे जाते हैं, पहले हम रिस्पेक्टेड सर वगैरह लिखते थे, अब डियर को भी एज़ इक्विवेलेंट रिस्पेक्टेड माना जाता है। सब जगह हम डियर, आदरणीय के रूप में इसका यूज़ होता है। तो डियर सर आप लिखें, उसके बाद में अपने बारे में बता रहे हैं कि आई एम स्वाई या सुशील। बॉय हैं तो बॉयज़ अपने लिए लड़के का वर्ड यूज़ करते हैं, लड़कियाँ हैं तो लड़कियों का, जो भी आया है, ताकि थोड़ा ईज़ी रहे इसलिए ये दोनों नाम लिए। तो आप दोनों मत लिख के आ जाना, आपको कोई एक लिखना है। आई एम स्वाई सुशीला, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 रिसाइडिंग इन जैसलमेर। मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ और जैसलमेर में रह रहा हूँ या रह रही हूँ। आई एम राइटिंग टू यू विद अ हम्बल रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन, टू काइंडली इम्पोज मतलब किसी चीज को लागू करना, कोई नियम। पर टेम्पररी मतलब क्या हो गया, ये किसी और चीज में भी बताया था मैंने, टेम्पररी का मतलब होता है अस्थायी, परमानेंट नहीं। परमानेंट का क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। अस्थायी बैन, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध, किसी चीज पे प्रतिबंध लगाने, ये आप सबको ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग द कमिंग एग्जाम पीरियड, जो भी हमारे परीक्षा का जो समय आ रहा है उस दौरान जो है एक अस्थायी जो है बैन लगाया जाए। द फ्रीक्वेंट वर्ड का अर्थ क्या होता है भाई? फ्रीक्वेंट का मतलब होता है लगातार, नियमित रूप से जो करे, रेगुलर, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंट यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, कोई त्योहार आ रहा है, एंड इवेंट्स, कोई और कार्यक्रम हो रहे हैं, कॉजेज सिग्निफिकेंट मतलब एक विशेष रूप से जो है उस वक्त शोर होता है, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज। तो ये जो चीज है वो उनके स्टडीज पे, पढ़ाई पे जो है कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान भटकना, जो ध्यान होता है उसको बोलते हैं कंसंट्रेट करना, ध्यान लगाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ या करती हूँ, टू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब फिर से वही लागू करना, इम्पोज करना। देखो ये एक तरीके के आपके सामने दो पर्यायवाची आ गए, तो ये ना वर्ड पावर आपकी अच्छी है। इम्पोज यहाँ पे आ गया, इम्प्लीमेंट, ये इम्प्लीमेंट, यहाँ पे इम्पोज। और रिस्ट्रिक्शन, ये देखो ऊपर था बैन, यहाँ पे क्या है, बैन, और यहाँ पे आ गया रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, प्रतिबंध लगाना है ना कोई चीज पे। तो आपके ये फिर एक और पर्यायवाची तैयार हो गया, तो इनको याद करो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ऑन द यूज ऑफ लाउड ड्यूरिंग द इवनिंग, खास करके हमके रात को और शाम को ही पढ़ने का टाइम मिलता है, तो उस वक्त कम से कम जो है आप लाउड स्पीकर पे जो है बैन लगा दें। इतनी बात होगी। इसके बाद में अब आप देखो जहां-जहां आपके जैसे ये, इसको है ना हमेशा पैराग्राफ में बनाओ। पहला हो गया वहाँ, यहाँ पे पीरियड पे खत्म हुआ, दूसरा हमारा यहाँ स्टडीज पे खत्म हुआ, तीसरा यहाँ पे खत्म हुआ, और ये चौथा। तो 2-3 पैराग्राफ आप बना दीजिए। तो 10th क्लास में ये थोड़ा मैंने बड़ा लिखा है, अब इसको शॉर्ट कर सकते हैं। आई होप यू विल कंसिडर दिस रिक्वेस्ट, मुझे अपेक्षा है, अब आप आशा करें, दैट यू विल कंसिडर दिस रिक्वेस्ट एंड टेक नेसेसरी एक्शन टू एंश्योर। आप जो है एक आवश्यक, नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक, एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही करेंगे, कार्यवाही करने के लिए। कंसीडर का मतलब मानना, किसी निवेदन को मानने के लिए कहते हैं। टू एंश्योर अ काम एंड पीसफुल एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए आप एक अच्छा और शांतिपूर्ण माहौल जो है लागू करने में या बनाने में हमारे लिए जो है हमको
एंश्योर करेंगे, मतलब आप सामने वाले को विश्वास दिलाएँगे, भई हम हमें पूरा विश्वास है कि आप ऐसा वातावरण बनाएँगे जिससे हमारी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। और फिर लास्ट में जब आप ये एक बहुत बड़ी गलती मैंने देखा है, कई लोग क्या करते हैं, योर्स जब लिखते हैं तो ये इस तरीके से कर देते हैं, भई ये जो है बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना है, योर्स लिखना है। और कुछ लोग तो सिर्फ योर ही लिख कर के आ रहे हैं। तो ये याद रखना है, योर्स सिंसियरली स्वाई सुशीला, जो भी आपका नाम है, दोनों में से कोई एक आप ले लीजिए, लड़का है तो स्वाई, लड़की है तो सुशीला लिख दीजिए। अब ये पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को लिखा जाता है तो यहाँ पे सिंसियरली की जगह अलग आएँगे, बहुत सारे हैं। एक जो पूरा लेटर में फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस मैं बनाऊँगा, उसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। आज मैंने ये आपका सीधा एक क्वेश्चन और आंसर लिया डायरेक्ट कि किस तरीके से करना है आपको। योर्स सिंसियरली स्वाई सुशीला, और इसके साथ में आपका, और देखो यहाँ पर भी लाइन छोड़नी है। ये जो जगह है यहाँ बीच में आपको लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है, बिना लाइन छोड़े नहीं करना है। तो जहाँ-जहाँ पे लाइनें छोड़ी है उनको आपको अच्छे से कर लेना है। तो ये आपके जब प्रेज़ेंटेशन दिखने में अच्छा होगा तो आपके लेटर में, तो ये एक पूरा लेटर तैयार हो गया, आपका क्वेश्चन सामने है, आंसर नीचे है। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और याद करना शुरू कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे।